क्या अपने सपने पूरे करने की कीमत कभी अपने समाज से बहिष्कृत होना हो सकती है? इस अध्याय में गांधी जी का सामना होता है उस क्रूर सच्चाई से, जब समाज के ठेकेदारों ने सिर्फ इसलिए उन्हें जाति से बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने विलायत जाने का फैसला लिया। ये सिर्फ बहिष्कार नहीं था, ये एक युवा के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कड़ी परीक्षा थी। जानिए कैसे गांधी जी ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और कैसे शुरू हुआ स्वतंत्र सोच और आत्मबल का वो सफर जिसने उन्हें बना दिया महात्मा। अध्याय 12, जाति से बाहर। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बंबई पहुंचा। पहुंच तो गया, पर वहां मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और मेरी यह पहली ही समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में रवाना करना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी अगन बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत रवाना करने से इनकार किया और मुझको बंबई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करके गए। बंबई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूं, इसलिए मुझसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहां से आ गई। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। तिस पर यह भी सुना जाता है कि वहां धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहां साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेश मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहां जाकर विद्याध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है, उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूंगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहां धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूं। आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूं। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूं। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे दो चार बातें सुनाईं। मैं स्वस्थ बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे ₹1.25 दंड का लिया जाएगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। अब सोचना यह था कि इस निश्चय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गए तो? सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के निश्चय के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई पर दबाव पड़ा तो क्या होगा? दूसरा कोई विघ्न आ गया तो? इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था कि इतने में खबर मिली कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बारिस्तरी के लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिनके मित्रों से मेरे बारे में कह रखा था, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया
और जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुसाता न था। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि वे मुझे किराए वगैरह के लिए आवश्यक रकम दे दें और बाद में भाई से ले लें। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे हिम्मत भी बंधाई। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिए और टिकट खरीदा। विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। दूसरे एक अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करा दिया। मुझे सब अजीब सा लगा। कुछ रुचा, कुछ बिल्कुल नहीं रुचा। जिस नेकटाई को मैं बाद में शौक से लगाने लगा था, वह तो बिल्कुल नहीं रुची। वास्कट नंगी पोशाक मालूम हुई, पर विलायत जाने के शौक की तुलना में यह अरुचि कोई चीज न थी। रास्ते में खाने का सामान भी पर्याप्त ले लिया था। मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यंबकराय मजमूदार की कोठरी में ही रखी थी। उनसे मेरे विषय में कह भी दिया था। वे तो प्रौढ़ उम्र के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनिया के अनुभव से शून्य 18 साल का नौजवान था। मजमूदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र न करें। इस तरह 1988 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बंबई का बंदरगाह छोड़ा। तो दोस्तों, ये था गांधी जी की आत्मकथा का अध्याय 12, जाति से बाहर। एक ऐसा अध्याय जिसने हमें दिखाया कि सपनों की राह में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा ही समाज बन जाता है। गांधी जी ने जब विलायत जाने का फैसला किया तो समाज ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकने के बजाय अपने आत्मबल, अपने विश्वास और अपने रास्ते पर डटे रहना चुना। अगर ये अध्याय आपको प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो अपने फैसलों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और कमेंट करके बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ झेला है जहां समाज आपके फैसलों के खिलाफ खड़ा हो गया हो? और हां, अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक एपिसोड्स सुनना चाहते हैं तो द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आत्मकथा का अगला भाग आपसे कभी मिस न हो। पूरी सीरीज सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी क्लिक करें और जुड़िए गांधी जी के इस ऐतिहासिक सफर में। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद।